अस्सलाम वालेकुम जी। चलिए आज बनाते हैं कीमे के नान की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और शानदार कीमे के नान बनेंगे। और वो भी जनाब सिर्फ 2 मिनट में बनेंगे। बहुत ही मज़े के बनेंगे और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। रेसिपी को आपने फुल देखना है ताकि कीमे के नान जो है ये परफेक्ट बने। तो इधर मैं ले रही हूँ 1 किलो बीफ का कीमा। कीमा जो है ना ये मैंने बाज़ार से करवा लिया था। बारीक मशीन का कीमा हमने करवाना है ताकि जब नान लगाए ना तो जल्दी से नान जो है ना हमारे रेडी हो जाए और कीमा जो है स्टीम में ही गल जाए। तो सबसे पहले मैंने इधर लिया प्याज, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्ची। इसको मैंने अच्छे तरीके से धो के कट कर लिया हुआ है। अब हम सबसे पहले प्याज लेंगे और उसको ना चॉपर में डाल के ना अच्छे तरीके से ना चॉप करेंगे। मैं आपको एक एक चीज़ समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि कीमे के जो नान है ये हमने किस तरीके से बनाने हैं। और आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप लोगों ने कीमे को सेव कैसे करना है। और अगर आपके घर अचानक मेहमान आ जाते हैं तो फिर जल्दी जल्दी से आपने कीमे के नान तैयार कैसे करने हैं। प्याज जो था ना वो अच्छे तरीके से चॉप हो गया था, तो मैंने प्याज को साइड पे कर लिया है। और इधर मेरे पास ये लहसुन और अदरक है जो कि मैंने आप लोगों को दिखाए थे। अब एक ग्रेटर की मदद से इसको अच्छी तरह से ग्रेट करने के बाद साइड पे करेंगे। और जो सब्ज़ मिर्चें थी मेरे पास पड़ी हुई, इनकी कटिंग करेंगे। इनकी भी मैं आपको कटिंग दिखा देती हूँ। कटिंग बोर्ड पे रख के बड़ी इजीली जो है ना ये सब्ज़ मिर्चों की कटिंग हो जाती है। और इसके अलावा अगर आप लोग इसको चॉपर में डाल के चॉप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ना 3 से 4 अदद इधर सब्ज़ मिर्चें ली थी और इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। अब मैं क्या करूँगी कि इसकी अच्छी तरीके से कटिंग करने के बाद ना इसकी चॉप कटिंग कर लूँगी, यानी कि मैंने मिर्चों को बारीक बारीक पीस लेना है। और इसके अलावा ये भी है कि अगर आप लोगों ने कबाब बनाने हैं या आप लोग बना रहे हैं चपली कबाब, तो आप लोग इसी तरीके से ना, जिस तरीके से कीमे का नान बना रही हूँ, तो इसी तरीके से आप लोग जो है ना चपली कबाब भी बना सकते हैं, क्योंकि वो भी इसी तरीके से ही बनते हैं। इसकी और उसकी रेसिपी जो है ना वो सेम ही होती है। सिर्फ थोड़ी से जो मसाले जाते हैं ना वो हमने थोड़े डिफरेंट डालने होते हैं, वरना कीमे के नान की जो रेसिपी है ना इसी तरीके से जैसे कीमा बनाऊंगी ना इसी तरीके से चपली कबाब बनते हैं। उसमें ये होता है कि टमाटर वगैरह लगाना होता है और कुछ थोड़े बहुत मसाले और डालने होते हैं। तो देखिए सब्ज़ मिर्ची और अदरक लहसुन जो है ना ये अच्छे तरीके से चॉप हो गया था। तो अब मैं इसको करूँगी साइड पर और एक दफ़ा से फिर से हल्का सा चॉप कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से चॉप हो जाए। अब इधर मैंने ले लिया है प्याज। प्याज में जितना भी पानी था ना इसको निचोड़ लेंगे। ये देखें बस इसी तरीके से प्याज का सारा पानी हमने निचोड़ के ना फिर कीमे के अंदर हमने इसको शामिल करना है। प्याज को हमने उसी तरीके से उठा के ये प्याज जो है ये नहीं डाल देना, क्योंकि प्याज के अंदर पानी होता है। जब हम इसको चॉप करते हैं ना तो इसके अंदर वाला सारा पानी हमने निकाल देना है। और आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो प्याज का पानी है ना इसको फेंकना नहीं है। जिन लोगों के बाल उतरते हैं ना वो लोग अगर प्याज का पानी अपने बालों की जड़ों में लगाएंगे ना तो बाल गिरना जो है ना ये बंद हो जाते हैं। इसके अलावा सरसों के ऑयल में ना प्याज का पानी डाल के वो भी लगाने से जो बाल है ना वो गिरने बंद हो जाते हैं। अच्छा जी, कीमे में सबसे पहले हमने डाला है प्याज। उसके बाद हमने डाली है सुरख मिर्चें, कुटा हुआ धनिया, ज़ीरा, अदरक और लहसुन, ये सब मैंने डाल दिए हैं। और जो मैंने मिर्चें डाली थी वो अपने टेस्ट के मुताबिक डाली थी, यानी कि तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून डाला था। और कुटी हुई मिर्चें भी इसमें डाल दी हैं, यानी कि पिसी हुई काली मिर्चें भी और कुटा हुआ ज़ीरा भी, ये भी मैंने हाफ़ टेबल स्पून तमाम चीज़ें डाल दी हैं। अब हम इसमें डालेंगे बेसन। बेसन जो है ना ये तवे पे थोड़ा सा भून लीजिएगा। इससे ये होता है कि इसकी स्मेल जो है ना बेसन की वो ख़त्म हो जाती है। और एक अदद अंडा डाला है मैंने इसमें, और पुदीना और धनिया। आप यकीन करें जब आप इस तरीके से कीमे वाला नान बनाएंगे ना तो आपकी वाह वाह हो जाएगी। इतना करारा और इतना मज़े का ये कीमे वाला नान बनता है ना। आप लोग ज़रूर मेरी इस रेसिपी को फॉलो करना। वीडियो को आप लोगों ने लाइक करना है, और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ आप लोग शेयर करें मेरी वीडियो को। अच्छा, अब हमने करनी है इसकी मिक्सिंग। तो अपने हाथों को अच्छे तरीके से आप लोगों ने धो लेना है, वरना आप लोग ग्लव्स भी पहन सकते हैं। तो उसके बाद आप लोग इसको अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेंगे। देखिए 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको अच्छी तरह से मिक्स करने में, क्योंकि जितने भी मसाले हमने डाले हुए हैं ना वो कीमे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स होने चाहिए। तो ये देखें मैंने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अच्छा, इसके बाद जो लोग होममेड नान तवे पे बनाना चाहते हैं वो तवे पे भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। अब हमने ये कीमा रेडी कर लिया तो सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। हमने तंदूर पे जाना है और कीमे वाले नान जो हैं वो हमने रेडी कर लेने हैं, क्योंकि घर में आपको पता है एक एक करके नान लगाएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो मैं इसको बनाऊंगी आज तंदूर पे। अगर इस मौके पे आप लोग चाहें तो कीमे को सेव भी करके रख सकते हैं, किसी भी डिब्बे में डाल के आप इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें। जब आपका दिल करे आप कीमे वाले नान लगवाएं। और अगर आपके घर अचानक मेहमान आ जाते हैं तो जल्दी जल्दी से आप लोग जो है ना वो ये भी बना सकते हैं, लगवा सकते हैं और अपने मेहमानों को खिला
ला सकते हैं। तो देखिए इसके बाद हम गए तंदूर पे और तंदूर पे हमने ये कीमा दिया और उन्होंने हमें झटपट से ये नान बना दी। और नान बनाने का तरीका मैंने आप लोगों के साथ ये देखिए शेयर कर दिया है कि आप लोगों ने किस तरीके से कीमे का नान बनाना है। अगर आप लोग चाहें तो तवे पे भी बना सकते हैं मैदा गूंद के, और इसका पेड़ा किस तरह बनाना है ये भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। बस इसी तरीके से आप लोगों ने नान को बेलना है और नान जो है रेडी कर लेने हैं। तो इधर इन्होंने तमाम जो नान है ना इसी तरीके से एक ही दफ़ा में सारे बेल लिए थे, यानी कि मैंने तकरीबन 8 नान बनवाए थे। और 8 नान ही इन्होंने ना तकरीबन एक ही बारी में ये बेल के एक ही दफ़ा तंदूर के अंदर लगाए और झटपट से ये देखिए शानदार से हमारे कीमे के नान बन के रेडी हो गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेहनत भी नहीं लगी और जल्दी से हमारे कीमे के नान जो हैं ये बन के रेडी हो गए हैं। देखिए देखने में कितने टेस्टी और मज़े के लगने हैं, आप यकीन करें खाने में उतने ही मज़े के थे। तो मिलते हैं एक और न्यू रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।